Firstly, Akanksha, welcome to IWM Buzz. Big congratulations for the new song. Already उसने 8 millions के up views आ चुके हैं. कितना excitement है, इतना सारा प्यार मिल रहा है Dangerous song के लिए. बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ. डेंजरस को काफी डेंजरस रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो भी सिर्फ यूट्यूब पे रिलीज करके. इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को आज व्यूअर्स इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. आई थिंक वो मेरे लिए एक सबसे बड़ी बात है कि कोई बैनर नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है श्रेय, उन्हीं का म्यूजिक है, उनके लिरिक्स हैं, उन्हीं का पूरा सॉन्ग है, वो खुद एक्ट कर रहे हैं. तो इट्स वेरी नाइस टू सी दैट ऑडियंस हैज चेंज्ड, इवॉल्व्ड. एंड बहुत मजा आ रहा है कि ये सिंगल्स का जो एक एरा चल रहा है आजकल, नए नए सिंगल्स आ रहे हैं, उसकी वजह से बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं एज एन आर्टिस्ट हम लोगों को भी. एंड काफी कुछ शूट करने का मौका मिल रहा है, काफी वैरायटी दिखाने का मौका मिल रहा है, अपने लुक्स के साथ एक्सप्लोर करने का. तो मजा आ रहा है. एंड इट वाज नाइस एक्सपीरियंस बिकॉज़ श्रेय और मैंने 4 साल पहले जहां तुम वो शूट किया था. एंड उसके बाद ये कोलैबोरेशन हुआ है हमारा. तो इट्स अ नाइस बॉन्ड लागी शेयर. तो बहुत मजा आया शूट करते हुए फॉर डेंजरस. जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे सिंगल्स आ रहे हैं, बहुत सारे गाने आ रहे हैं, बहुत सारे एल्बम्स आ रहे हैं, जहाँ सभी को काफी चांसेस मिल रहे हैं. whether they are singer or actors, everyone is getting a good opportunity. Good chance, तो इस अपॉर्चुनिटीज के बारे में क्या बोलना चाहोगे? बिकॉज जब भी टीवी एक्टर्स की बात किया जाए तो उनको सहमति सिर्फ उतना ही होता था कि वो एक टीवी शो ही कर सके. लेकिन अब म्यूजिक एल्बम्स में भी हम बड़े बड़े फेसेस, टीवी के बड़े बड़े फेसेस देख रहे हैं. इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? आई थिंक दिस इज वेरी नाइस. लाइक आई टोल्ड यू, ये अपॉर्चुनिटी जो खुली है एंड स्पेशली आफ्टर ओटीटी आल्सो, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ 2 वेब सीरीज शूट. तो मुझे पता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं. अभी आप सीरीज कर सकते हैं, आप ओटीटी पे मूवी कर सकते हैं, आप टीवी कर सकते हैं, चैनल्स आ गए, नए नए प्लेटफॉर्म आ गए. तो आई थिंक इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस, सभी के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है. एंड स्पेशली लॉकडाउन में सबके काम ने इतना सफर किया है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये सिंगल्स आ रहे हैं, इसी बहाने सब लोग काम कर रहे हैं. डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शंस है, अभी भी काफी चीजें, हमारा क्रू कम होता है शूट पे, बहुत सी चीजें आउटडोर लोकेशंस जो हम लोग नहीं यूज कर पाते हैं. जैसे कि आपने देखा डेंजरस एक क्लब सॉन्ग है, बट हम क्लब में शूट नहीं कर पाए. हमने सेट पे ही एक क्लब क्रिएट किया है. एंड क्राउड दिखाना होता है क्लब में, तो वो भी हमारे पास बहुत कम था. बहुत लिमिटेड लोगों में हमने क्राउड दिखाया है, उन्हीं लोगों को वापस से रीयूज किया है. बिकॉज अभी यही न्यू नॉर्मल है, इसी के साथ करना पड़ेगा. किया एंड लोगों को पसंद आया. सो आई एम रियली हैप्पी दैट पीपल आर लविंग आवर एफर्ट्स एंड हमारा हार्ड वर्क रंग लाया. सो यस, आई एम हैप्पी फॉर इट. सो आकांक्षा, as compared to doing a TV show and OTT platform, कितना मजा आता है जब आप कोई म्यूजिक एल्बम शूट करते हो? कितना एक्सप्लोर करने को मिलता है? आई थिंक बहुत ज्यादा मजा आता है. सबसे ज्यादा मजा मुझे सॉन्ग शूट करने में ही आता है. स्पेशली बैक टू बैक मैंने 3 सॉन्ग अपने फ्रेंड जुबिन नौटियाल के साथ किए थे. जो जुबिन और मैं बहुत 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 क्लोज है एंड हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है. तो जब हम लोग स्पेशली शूट करने जा रहे थे तो वो 3 दिन की ऐसा लगता था एक छोटी वेकेशन और एक मस्ती है. एंड बहुत मजा आता है, काम का काम होता है एंड आप बहुत एंजॉय कर पाते हो. इन सॉन्ग्स में क्या होता है, आपके पास स्ट्रेस नहीं होता कि टेलीकास्ट होना है, कल शो का एपिसोड है, वो वाला स्ट्रेस नहीं है जो टीवी में होता है. प्लस आप अपने लुक्स के साथ खेल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कुछ नया नया. तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है. अभी मैं और 1-2 सॉन्ग्स और शूट करूंगी. एक रोमांटिक सॉन्ग और है जो मैं शूट करने वाली हूँ. तो मैं बहुत खुश हूँ एंड मैं चाहती हूँ सॉन्ग्स तो मैं करती रहूं एंड ऑडियंस को ऐसे ही सरप्राइज करूं अपने नए नए लुक से. एंड लकीली मेरे सारे सॉन्ग हिट हुए and back to back all 3 were on trending lyrics. yes on trending. आई थिंक मैं जिस दिन बुला दूंगा वो भी मैंने, जबकि उसमें तो मैंने एक स्पेशल अपीयरेंस किया है. वो सॉन्ग 80-85 मिलियन क्रॉस हो गया है. एंड मेरा हरे कृष्णा सॉन्ग जो एक डिवोशनल ट्रैक था, मैं बालक तू माता, जो जुबिन के साथ एक और डिवोशनल था. तो आई थिंक लोग पसंद कर रहे हैं एंड मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि हर चीज में कुछ नया दूं उनको. सो आई थिंक आई कीप डूइंग इट. So, आकांक्षा, अभी तो आप फिलहाल अलग अलग जॉनर्स कर ही रहे हो, तो अभी भी ऐसे कोई जॉनरा है जो कि आपको एक्सप्लोर करना है और आप करना चाहते हो वो जॉनरा को? आई थिंक मैं कुछ रियल सिनेमा करना चाहती हूँ. अभी भी मैं दोनों जो कैरेक्टर्स कर रही हूँ वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं. बिल्कुल कोई सिमिलैरिटी नहीं है. एक मेरी जियो की सीरीज है जो रणदीप हुडा के साथ आ रही है, एक मेरी Amazon प्राइम की है जो उसके बाद आएगी. तो दोनों ही बहुत बड़ी सीरीज है, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं उसमें, बहुत बहुत सीनियर इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं. मैं उनके साथ, मैं ही आई थिंक उसमें एक न्यू कमर हूँ
सबसे नई शायद मैं ही होंगी उन सीरीज में। सो मैं एंजॉय कर रही हूँ एंड मैं कुछ रियल और करना चाहती हूँ, कोई ऐसा लुक करना चाहती हूँ। मैंने एक लुक टेस्ट भी किया है रिसेंटली एक सीरीज के लिए। आई डोंट नो मैं करूंगी कि नहीं, अभी कुछ फाइनल नहीं है, बट उसमें एकदम नो मेकअप लुक, कोई हेयर स्टाइल कुछ नहीं है, एक बहुत ही सिंपल लड़की का कैरेक्टर है गांव में जो होता है। तो मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जो रियलिटी से ज्यादा जोड़ के रखे आपको एंड काफी कुछ ऐसे, क्योंकि 80% ऑफ हमारा इंडिया रूरल इंडिया है, हमारे ऑडियंस वो है। तो मैं चाहती हूँ कि उनसे मैं कनेक्ट हो पाऊँ, वैसा कुछ कर पाऊँ। तो वो एक है मेरे दिल में अभी ऐसा कोई कैरेक्टर करने का, तो लेट्स सी, होपफुली वो हो जाए। So Akansha, after doing a mythology show, जी, कितना आपने एक्सप्लोर किया अपने आप को, कितना आपने अपना आपको सामने लाया है ऑडियंस के सामने? बिकॉज व्हेन वी सी द कोई स्टार कास्ट फेमस हो जाता है एक माइथो शो से, तो उसको वहां तक ही सीमित कर दिया जाता है, उन्हें इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता है अपने आप को लाने को। क्या आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट दिया है अब तक सामने लाने के लिए, और ऑडियंस ने भी आपको एक्सेप्ट किया है? Yes, I think मैं उनमें से हूँ, कुछ उन एक्टर्स में से जिसने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि आप स्टीरियोटाइप नहीं होते हैं। एंड मैंने उस चीज को ब्रेक किया इंडस्ट्री में, क्योंकि नहीं तो लोग माइथो में किसी को देखते थे तो उसे हमेशा एक भगवान के ही नजरिए से देखते थे। मैंने कभी ऐसे नहीं होने दिया। मैंने हमेशा से अपना सोशल मीडिया, अपने आप को हमेशा बहुत रियल प्रेजेंट किया है, भले वो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हों, भले मैं कहीं बाहर जाऊं। मैंने हमेशा से कोशिश की है कि लोग रियल आकांक्षा से ज्यादा कनेक्टेड रहें और मुझे किसी एक कैरेक्टर में रिस्ट्रिक्ट ना कर दें। एंड यही रीजन है कि वो शो छोड़ने के बाद मैं 2 ऐसे कैरेक्टर्स कर रही हूँ जो कहीं से भी रिलेटेड नहीं है गॉडेस से, बहुत रियल है, काफी बोल्ड है, ग्लैमरस भी है, एंड मेरे सॉन्ग भी ऐसे आ रहे हैं अलग अलग फ्लेवर्स के। सो आई एम हैप्पी कि मैं वो कर पाई एंड मैं लोगों को गलत प्रूफ कर पाई कि आप रिस्ट्रिक्ट नहीं होते। एक माइथो के बाद, एक भगवान बनने के बाद भी आप डेंजरस लुक्स भी कैरी कर सकते हैं। सो आई थिंक आई एम हैप्पी यार कि ऑडियंस मुझे हर किरदार में उतना प्यार करती है और एक्सेप्ट करती है, और स्टीरियोटाइप नहीं करते ये लोग मुझे। एंड आई थिंक द व्यूज के थ्रू ही पता चल रहा है कि ऑडियंस आपको कितना पसंद कर रही है और कितने आपको अलग अलग लुक में देखना चाहती है। फाइनली, एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस हु आर वाचिंग दिस इंटरव्यू एंड हु ऑलवेज showering love on you? I think thank you यार, big thank। जितना थैंक करूं उतना कम है, क्योंकि हमेशा प्यार करते हैं, हर रोल में प्यार करते हैं मुझे। Thank you so much, Akansha, for giving your precious time and all the best. Thank you so much. Take care. Thank you. Bye.